10 के दमदार ट्रेड में आप सबका स्वागत है। फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ एचयूएल के स्टॉक पर, क्योंकि देखिए 1900 के नीचे ये आज इंट्राडे में गया नहीं। 1850 और 1950 के बीच में ब्लॉक डील होने का अनुमान लगाया जा रहा था। ब्लॉक डील हो गई, ओवरहैंग खत्म हुआ और ये शेयर दिन के हाईएस्ट लेवल पर अब कारोबार कर रहा है। तो देखिए ये रिकवर करेगा तो फिर बाजार में भी एक रिकवरी देखने को मिलेगी। इंडेक्स में भी इसका वेटेज ठीक ठाक है और अब आप देखिए ये स्टॉक दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो जैसा हमने आपको सुबह से बताया था मुनाफे की तैयारी से कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक आपको खरीद कर रखना चाहिए। कॉल अब भी वही है, तब खरीदना था तो थोड़ा सस्ता मिल रहा था। चल जी 1907 का आज का लो था, 1902 का आज का लो था। अब खरीदेंगे तो थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, चॉइस आपकी है, लेकिन ये वो स्टॉक है जो अब भागता हुआ नजर आ रहा है और स्क्रीन पर हो रहा है ये सब। चलिए, शानदार तरीके का आप बाउंस बैक देख रहे हैं हेमंत जी हिंदुस्तान यूनिलीवर में। और 1902 1908 का लो था और स्टॉक पूरी कोशिश कर रहा है आपको हरे निशान में बंद होने का देखने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज तो नहीं लेकिन एक आध दिन में ज़रूर हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने 200 डीएमए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा और उसके ऊपर भी जाएगा। फिलहाल अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का 200 डीएमए देखें तो बिल्कुल 2008 या 2025 के आसपास है और दिन के न्यूनतम लेवल से स्टॉक ने एक शानदार रिकवरी दी है। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स पर ध्यान देते हैं। सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी दिखेगा 9264 पर और निफ्टी बैंक अब वापस आपको हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। तो लगभग 450 से ज्यादा पॉइंट की रिकवरी आपने निफ्टी बैंक पे होती हुई दिखी है। और हमारे देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रजनीश कुमार साहब हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। उनसे चर्चा करेंगे कि बाजार के बारे में, लेकिन जो हमारे गेस्ट्स हैं उनसे पहले मिलते हैं। हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब जुड़ेंगे थोड़ी देर में और साथ ही साथ प्रदीप जी भी आज रहेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स पर और हमारे साथ शुभम जी भी हैं। शुभम जी, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स पर। बताइए किस हिसाब से आप बैंक निफ्टी को अब देख रहे हैं वापस हरे निशान में। एक ऑप्शंस या फ्यूचर्स में कॉल दीजिए निफ्टी बैंक पर। शैलेंद्र जी, यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी अच्छा रनअप आज बैंक निफ्टी में देखने को मिला और बहुत सारे स्टॉक्स में यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। तो मुझे लगता है कि आज की एक्सपायरी के लिए एक स्प्रेड के थ्रू हम ये ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज सिंगल ऑप्शन ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। तो मुझे लगता है एक बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए, जिसमें 19,500 का एक कॉल ऑप्शन हम खरीद सकते हैं जो लगभग 300 रुपये के आसपास मिल रहा है, और वही एक कॉल ऑप्शन हम बेच सकते हैं 19,800 का जो 135 के आसपास बिक रहा है। तो जो नेट खर्च आएगा ये स्ट्रैटेजी को इनिशिएट करने में वो 165 रुपये का है। इसमें स्टॉप लॉस रखें 100 रुपये पे और अपसाइड में मुझे लगता है कि इसका 300 रुपये तक का टारगेट आज के लिए बनता हुआ दिखेगा। तो एक स्प्रेड के थ्रू हम बैंक निफ्टी में एक तेजी का यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी पर आप एक तेजी का ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ आज बहुत दिनों बाद कृष सुब्रमण्यम साहब भी जुड़े हुए हैं अल्टामाउंट कैपिटल से और शुभम जी तो हमारे साथ सुबह से हैं ही क्वांट्स ऐप एडवाइजरी। मेरे ख्याल से नीरज जी और थोड़ी देर में हेमंत जी भी जुड़ेंगे, नया खिलाड़ी आज के लिए, उस पर भी ध्यान रखते हैं। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है तो उसी पर फोकस करते हैं, खासकर छोटे और मंझले खिलाड़ियों पर। आपकी राय लेंगे कृष सुब्रमण्यम साहब। फेडरल बैंक पर ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है और लगातार दूसरे दिन आप इसमें एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। जिस हिसाब से हमने रैलीज देखी डीसीबी बैंक में, बंधन बैंक में, आरबीएल बैंक में, आपकी राय फेडरल बैंक पर कैसी है? फिलहाल आपके सामने 48 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं और 52 हफ्ते का हाई आपके सामने था 95। तो उसके बिल्कुल आधे लेवल पर फेडरल बैंक अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 45 रुपए 44 रुपए 50 पैसे के आसपास। आपकी राय कृष फेडरल बैंक पर? शैलेंद्र नमस्कार। वैसे फेडरल बैंक जैसे कहते हैं ऑलमोस्ट फ्लैटेस्ट टू डिसीव, मतलब ये अच्छी तेजी दिखाती है उसके बाद ये फिसल जाती है और यही हुआ। आई थिंक पिछले हफ्ते भी इसने 50 के आसपास क्रॉस किया, उसके बाद मार्केट की गिरावट में बहुत जल्दी इसमें फिसलने की एक सिलसिला रहती है। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मूव्स। तो मेरा मानना है कि शायद थोड़ा, और मेरे मानना है कि शायद रिजल्ट्स भी शुड बी डाउन द कॉर्नर। तो पोजीशन जिनके पास है एक अच्छा टाइट स्टॉप लॉस लगा के चले 41 के आसपास।
आज भले ओवरऑल फाइनेंशियल्स में तेजी देखने को मिल रही है और फेडरल में भी उसके चलते यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। आई थिंक मेरा मानना है कि शायद ये वापस 46-47 के आसपास मुश्किल से जा सकता है फिर, लेकिन वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगा। तो एट द करंट जंक्चर मेरा मानना है कि शायद एक न्यूट्रल स्टांस लेके चलना ठीक रहेगा। बिल्कुल। अच्छा सुब्रमण्यम जी, आपके दो ट्रेडिंग आइडियाज बताइए, फिर शुभम जी के भी जानते हैं। जी हेमंत जी, मेरा मानना है कि शायद आज फाइनेंशियल्स जैसे कल के सेकंड हाफ में देखे तो काफी यहाँ पर हलचल देखने को मिलती है ऑन द बुलिश साइड और शॉर्ट कवरिंग, और आज वैसे भी एक्सपायरी का दिन है। तो मेरा पहला ट्रेड है आरबीएल बैंक, जहां पर एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छी खासी एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ खरीदारी करके चले। 144 का टारगेट और स्टॉप लॉस 130। और दूसरा एमएनएम फाइनेंशियल एक्चुअली अभी हाल ही में लास्ट 15-20 मिनट में काफी भाग गया है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने ट्रेड दिया था 185 185 का टारगेट था और 171 का स्टॉप लॉस। सो क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुका है, शायद थोड़ी बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं, 190 तक एक्सटेंड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को भी बढ़ा दे सकते हैं 175। ओवरऑल आई थिंक मोमेंटम अच्छी है एनबीएफसी स्पेस में आज, और उसके चलते चलते शायद एमएनएम फाइनेंशियल में भी जैसे कल भी अच्छी मूव देखने को मिली थी, वो शायद बरकरार रहेगी आज भी। और आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में काफी बुलिश स्टॉक साबित हो सकती है। चलिए 10:05 हो चुके हैं। नीरज जी हमारे साथ हैं, हेमंत जी भी जुड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही समय होगा नया खिलाड़ी आज उतारने का बाजार में। तो हेमंत जी, आज पहली बारी आपकी। कि जो स्टॉक मैं चुन रहा हूँ वो है रूरल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी, और एक बार पहले भी देखिए मैंने इस स्टॉक को चुना था और इसमें एक अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया था। नाम है शेयर का लुडलो जूट, और ये जूट बनाने वाली कंपनी है, जूट के बैग्स बनाती है कंपनी। और इस समय देखिए रूरल सेक्टर की कंपनियों में क्या जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। हम लोग पिछले कई दिनों से फोकस कर रहे हैं फर्टिलाइजर शेयरों पर, हम लोग फोकस कर रहे हैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने वाली बेचने वाली कंपनियों के ऊपर। और देखिए ये वो ट्रेड है जो कि आप आराम से ले सकते हैं। इसका कारण है कि जूट की डिमांड जो है वो देखिए वो बढ़ेगी, जूट बैग्स ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, बिकेंगे इस समय, और उसका कारण है कि हार्वेस्ट का सीजन चल रहा है। और देखिए पहले भी यही थीम के ऊपर इस स्टॉक को हमने अपनी टीम में शामिल किया था, और उसके बाद ये स्टॉक चलने के बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ था, तो लगभग उसी भाव पर मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये वो थीम है जो अगले कुछ दिनों तक चलेगी। देखिए एमएनएम फाइनेंशियल्स चल क्यों रहा है, आप ये सोचिए, और एमएनएम में तेजी क्यों देखने को मिल रही है, ऑटो शेयर क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि अब हल्के हल्के करके इकोनॉमी जो है वो खुल रही है। ओपन अप जब भी इकोनॉमी होती है तब हम देखते हैं कि सबसे पहले ऑटो में डिमांड बढ़ती है, और लोगों के हाथ में, किसानों के हाथ में देखिए पैसा आएगा। एमएनएम ने भी कुछ दिनों पहले देखिए यही बात साफ करी थी कि वो अपने डीलरशिप को खोल रहे हैं, और अब फाइनेंशियल्स एमएनएम फाइनेंस के स्टॉक का बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो सबसे पहले तो अपनी फसल को वो देखिए सुरक्षित करेंगे, और उसके लिए जरूरी है बैग्स, जूट बैग्स, और धीरे धीरे करके इकोनॉमी खुलेगी तो इनका भी देखिए मांग बढ़ती हुई नजर आएगी। इसीलिए शैल जी मुझे लगता है ये वो स्टॉक है जो आपके रडार पर जरूर होना चाहिए। दमदार प्रदर्शन ये स्टॉक आगे भी चलकर दिखा सकता है। ये सीजन दरअसल इसी कंपनी का है, तो सीजनैलिटी वाला एंगल भी है लुडलो के साथ, और ये ज्यादा लिक्विड स्टॉक है बनस्पत जूट कंपनियों में दूसरे दो शेयर जो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। इसीलिए मुझे लगता है लुडलो में तेजी होगी। हेमंत जी, मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूं। अगर हमारे डायरेक्टर साहब 2 हफ्ते का चार्ट दिखा पाए लुडलो जूट पर, तो आज आपको पोजीशनिंग बहुत शानदार दिखेगी। 4 दिन से आपको ये स्टॉक गिरता हुआ दिख रहा है, और हेमंत जी ने आज इसको अपने दिन के लोएस्ट लेवल पर आपको पकड़ा है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। वो 4 या 2 हफ्ते का अगर चार्ट है तो आपके स्क्रीन पर फिलहाल आता हुआ दिखेगा। 4 दिन से लगातार गिरावट, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शानदार आपको लुडलो जूट पर दिखेगा। जी हाँ, ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कि लगभग 103 से स्टॉक करेक्ट किया, लगभग आपको 78 के आसपास, और वहां से एक शानदार आप तेजी वापस आते हुए देख रहे हैं। ये हेमंत जी का नया खिलाड़ी है, और अगर आप इसके फाइनेंशियल्स भी देखें तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। सिर्फ 12 के पीई पर यह स्टॉक चल रहा है, और बुक वैल्यू इसकी है लगभग 148, और आपको प्राइस फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है 81। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा कम से कम सेफ्टी गैप दिख रहा है। और अगर आप ये देखें 88% इसमें डिविडेंड पे आउट होता है। टॉप लाइन इस कंपनी की दिसंबर में थी लगभग 109 करोड़, और अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखें
तो वो है लगभग 412 करोड़, और अगर आप इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें वो है सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ रुपए। तो जबरदस्त अंडर वैल्यूएशन है, और आपने 52 हफ्ते का हाई इसमें 111 देखा और 52 हफ्ते का लो है लगभग 40 रुपए। तो ये बिल्कुल त्रिशंकु की तरह बीच में फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 11% ऊपर, और वॉल्यूम अब लगभग आपको 82,000 शेयर आते हुए दिखेंगे। शुभम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको राय देंगे रिस्क रिवॉर्ड पर लुडलो जूट में। यहाँ पे अगर देखें तो आज काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, और जो अब नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा वो मुझे लगता है 96 तक का है, जो प्रीवियस स्विंग हाई भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे देखने को मिला था कुछ समय पहले। तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड होगा, बट 96 तक के टारगेट के लिए मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, और 75 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए ट्रेड के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात हेमंत जी मैं आपको बताऊं लुडलो जूट के बारे में, जब ये स्टॉक बढ़ता है तो इसमें वॉल्यूम बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर आप 4 दिन पहले देखें तो इसमें 2 बुर्ज खलीफा बने हुए हैं, लगभग 2,72,000 शेयर उसमें ट्रेड हुए, और अब उसके बाद जो आपने गिरावट देखी उसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं थी। तो लोग डिलीवरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, और क्योंकि आपने बहुत ज़बरदस्त बम्पर क्रॉप देखी है, तो इनका जो मेन प्रोडक्ट है जूट बैग्स, उसके आपको डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। मेरे ख्याल से हमारे साथ नीरज जी भी जुड़ चुके हैं, तो एक तरफ स्क्रीन पर रखते हैं लुडलो जूट, जो हेमंत जी की आज 2020 की नए खिलाड़ी की पसंद है, और अब नीरज जी की बारी है। कमाल है नीरज जी, आपने और मैंने बिल्कुल एक जैसी टाई पहन रखी है, ये कैसे हो गया? आप बॉम्बे में और मैं दिल्ली में। सर ये माहौल जो चल रहा है ना इस समय, वो दिल्ली और मुंबई में जब से लिकर के टैक्स बढ़ गए हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई, इसलिए हम लोग सेम कलर पे आ गए हैं अब, तो उस वजह से ये देखने को मिल रहा है आपको। लेकिन आज मैंने जो शेयर चुना है वो शेयर इसलिए वो चुना है मैंने चाइना से क्यों लेते हुए, मेटल्स में एक ज़बरदस्त रिकवरी आपको चाइना में देखने को मिल रही है, प्राइसेस अपटिक हो रहे हैं वहाँ पे। कॉपर के आप प्राइसेस समय देखेंगे तो ऊपर देखेंगे, आपको स्टील में डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी क्योंकि चाइना में इकॉनमी ओपन अप हो रही है। तो उसी से जुड़ी हुई एक कंपनी है जो मेटल सेक्टर के लिए काम करती है, उसका नाम है वेसुवियस। थोड़ा सा लेसर नेम है, लेकिन इस समय मेरा फोकस सिर्फ अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के देना आपको, जहाँ पे फोकस करिए। वेसुवियस इंडिया लिमिटेड, ये एक यूके पेरेंटेज की कंपनी है और भारत में ये काम करती है 4 फैक्ट्रियों के ज़रिए, और इनका काम है रिफैक्ट्रीज़ बनाना, और वो मेटल इंडस्ट्री में काम आता है रिफैक्ट्रीज़ ज़्यादातर, और ये उसके लिए काम करती है। कंपनी पेरेंटेज वाइज बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनका, और इनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसमें नज़र डालें इनके डेटा पॉइंट में, तो इनके पास करीब 55% जो है मार्केट शेयर बना हुआ है, लगातार बना हुआ रिफैक्ट्री में, जो पिछले 10-15 सालों से है। और रिफैक्ट्री सेगमेंट में फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही रिवाइवल आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको मजबूती मिलेगी। आप सिम्टम के तौर पर देखिए कि ग्रेफाइट इंडिया और HEG में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, उसी का दूसरा रूप आप रिफैक्ट्रीज़ में वेसुवियस को देख रहे हैं, तो उसको मैंने इसीलिए चुना। फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, रिवाइवल मेटल में देखने को मिल रहा है खासतौर पे चाइना में, और उसका रिपरकशन इंडिया में, इसलिए उसको चुना है। अब थोड़ा फाइनेंशियल्स की बात कर लें कि इनके नंबर्स क्या सजेस्ट करते हैं। कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है, जब से इसकी स्थापना मैं देख रहा हूँ तब से, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने लगातार यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है, जो मतलब 4-5 साल पहले 26 करोड़ था, अब वो लगातार बढ़ते हुए यहाँ पे प्रॉफिट आया है, और करीब 250 रुपये पर शेयर बुक्स पे कैश पड़ा हुआ है इस कंपनी का। तो अगर आप उसको भी डिस्काउंटिंग दें तो इसके वैल्यूएशंस गिर के जो अभी आपको 20-22 दिख रहे होंगे वो 15 पे आ जाएंगे। इंडस्ट्री से नीचे वैल्यूएशंस पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दूसरा एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि इनकी जो लगातार कोशिश है यूके के साथ टाई अप बनाने की, वो और यहाँ पे स्ट्रेंथन हो रही है, और ये कुछ नए इवेंट्स लेके आ रहे हैं। एक नया इनका प्लांट कम अप है, और उसके बाद ये जो है इनकी जो डोमिनेंस है वो जो अभी 50-55% है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स जहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, इकॉनमी ओपन अप हो रही है,
मेटल शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है, वहाँ पे आपको वेसुवियस जैसे शेयर को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखेगी और इसमें खरीदारी करके आप चल सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। जो इनका जो ग्लोबल पेरेंटेज है उसकी अगर आप शेयर होल्डिंग देखेंगे तो उसने करीब 56% होल्ड कर रखी है और म्यूचुअल फंड के पास 21% है, यानी 75% शेयर होल्डिंग है और एचएनआईज के पास 7% है। तो मजबूत हाथों में स्टॉक है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो मैंने बताया कि जो डोमिनेंस है मार्केट में वो गजब का है इनका, तो हमें लगता है वेसुवियस पे इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों को ध्यान देना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है वेसुवियस इंडिया पर। एक आपने हल्का सा पीक आते हुए देखा था जैसे ही स्टॉक की चर्चा शुरू हुई नीरज जी के द्वारा, और आपने जो आज का इंट्राडे हाई देखा था वो लगभग 1000 रुपए के ऊपर पहुंचा, और अब आपके सामने कम से कम वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। 26,000 शेयर आपके सामने वेसुवियस इंडिया के ट्रेड हो रहे हैं। शुभम जी, लगातार दूसरे दिन आप वेसुवियस में तेजी देख रहे हैं, बताइए क्या देखते हैं चार्ट्स पर और क्या राय है आपकी? स्टॉक अपने 200 डीएमए के नीचे चल रहा है, राइट साइड पर लुडलो जूट है जो हेमंत जी की पसंद है, और वेसुवियस इंडिया जो कि रिफ्रैक्ट्रीज के बिजनेस में है, मोल्टन आयरन को बनाने में ये मदद करते हैं, उसलिए आप राय दीजिए इस स्टॉक पर। शुभम जी, यहाँ पे कल ही एक अच्छा ब्रेकआउट के साथ क्लोज हुआ था और आज वहां पे फॉलो बाइंग आता हुआ दिख रहा है, तो एक रिकन्फर्मेशन है कि जो कल का ब्रेकआउट था उसके बाद भी यहाँ पे जो अप ट्रेंड है वो बना हुआ है, और मुझे लगता है कि बहुत ही ब्राइट चांस है कि यहाँ पे हमें 1040 1050 के लेवल रीटेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। हालांकि आज इंट्राडे हाई ऑलरेडी वहां पे लगा चुका है, लेकिन बिकॉज अभी 966 पे ट्रेड कर रहा है तो 1040 फिर भी एक फेयर टारगेट यहाँ से बनेगा स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाएं और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 935 पे, और 1040 तक का यहाँ पे अपसाइड में टारगेट होगा। जी, जिस हिसाब से नीरज जी आपको कह रहे थे फंडामेंटल स्ट्रेंथ इस कंपनी की, आप देखिए लगभग 888 करोड़ की आपने टॉप लाइन देखी है वेसुवियस इंडिया की पिछले 4 तिमाही में, और यहाँ पर 86 करोड़ का मुनाफा वेसुवियस इंडिया कमा चुका है। इसमें लगभग 1923 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अगर आप मेटल स्पेस में देखें और आपको अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा दिखती है सेल्स से, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम बाजार उस कंपनी को ठीक ठाक तरीके से वैल्यू कर रहा है। अक्सर आप देखेंगे कि मेटल स्टॉक्स में आपको दिक्कत आती हुई दिखती है और ज़्यादातर वो सेल साइड पर ही रहते हैं, लेकिन वेसुवियस में कुछ ऐसा नहीं है। चलिए, तो आज के 2 खिलाड़ी जो हमारे 2 कैप्टन्स ने अपनी टीम में सम्मिलित किए हैं वो है लुडलो जूट, जो कि हेमंत जी की पसंद है। आपके सामने लगभग 1.25 लाख शेयर के आसपास ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, लगभग 10% ऊपर 82 रुपये 20 पैसे पर। और वेसुवियस इंडिया बहुत ही शांत काउंटर है लेकिन फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, आपके सामने 2% ऊपर चल रहा है 964 रुपये पर। बाजार पर वापस ध्यान देते हैं, आपके सामने 31 पॉइंट नीचे चल रहा है निफ्टी 9240 पर, और 76 पॉइंट का एक हल्का सा लाल निशान वापस आपको बैंक निफ्टी पर आता हुआ दिखेगा 19618। थीम रूरल है और दिन के उच्चतम लेवल पर आपको एस्कॉर्ट्स चलता हुआ दिखेगा 741.75। पिछले हफ्ते से आप सीएनबीसी आवाज पर दिन भर एक बाय कॉल देख रहे हैं एस्कॉर्ट्स पर, जो कि शानदार तरीके से आपके सामने काम करती हुई दिख रही है। अब हमारे साथ शुभम जी जुड़े हुए हैं। शुभम जी, आपकी राय दोबारा एस्कॉर्ट्स पर। शैलेंद्र जी, एस्कॉर्ट्स पे अगर हम देखें तो कल जो एक यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिला था उसमें डेरिवेटिव डेटा में लॉन्ग बिल्ट हुए थे और वहाँ पे आज एक फॉलो अप बाइंग बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरह से ओवरऑल ये पूरा सेक्टर में मार्जिनल लॉन्ग्स बिल्ट होते हुए दिखे हैं, तो बिल्कुल ये सेक्टर भी पॉजिटिव है और एस्कॉर्ट्स भी उसमें एक अच्छा परफॉर्मर रहा है पिछले 3-4 दिनों से। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 780 तक का यहाँ पे टारगेट होगा और हो सकता है कि इसको 2 से 3 दिन का समय लगे। तो एक पोजिशनल ट्रेड 780 के टारगेट के लिए यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए और 730 पे एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। चलिए, ये राय आपको मिल रही है एस्कॉर्ट्स पर। क्रिश सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्रिश, ये बताइए किस हिसाब से आप बैंकिंग स्टॉक्स को आज देख रहे हैं? बंधन बैंक में आप एक शानदार तेजी देख रहे हैं, स्टॉक 257 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इंडसइंड बैंक 2.5% ऊपर है, लगभग 496 पर।
कौन सा आप प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर बैंक देख रहे हैं जो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है चार्ट्स पर? मैं थोड़ा एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली है तो वहां पर कल आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में खास करके काफी तेजी देखने को मिली थी, और एचडीएफसी बैंक आज इस जो भी पुल बैक देखने को मिली है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन अभी तक देखने को नहीं मिली है, तो प्रॉब्ली मैं यहाँ पर इस पे बेट करूंगा एचडीएफसी बैंक पे, और यहाँ पर आज की लो है 925, तो 920 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करे। मेरा मानना है कि शायद ये जो भी पुल बैक देखने को मिली है इस पे डेफिनेटली इसकी साझेदारी रहेगी, और ये 970 क्या हुआ? जाने की पूरी संभावना है। ओके बाप, तो इंडसइंड बैंक में भी देखिए गजब की रैली देखने को मिल रही है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है बाजार में। और अगर आप देखें तो मिड कैप इंडेक्स का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी से ज्यादा बढ़िया है मेरे ख्याल में। अभी हमने शुभम अग्रवाल साहब के पिक्स नहीं लिए। शुभम जी, आपके 2 ट्रेडिंग आइडियाज बताइए। हेमंत जी, 2 ट्रेड है, एक फार्मा और एक आईटी से। तो पहला जो ट्रेड है वो है बायोकॉन पे, और जिस तरह से बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में आज एक बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है, और बायोकॉन पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेटिव मोड में था और अपने सपोर्ट से एक आज रिबाउंड देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि फार्मा स्पेस में थोड़ा सा और बुलिशनेस अभी बना रहेगा और बायोकॉन उसमें परफॉर्म कर सकता है। तो 360 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को यहाँ पे खरीदें। 30 रुपये का टारगेट होगा, 15 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जो दूसरा ट्रेड है वो है टेक महिंद्रा, जहाँ पे अभी एक बेहतरीन ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है जिस तरह से कुछ मिड कैप आईटी और बाकी आईटी कंपनीज में जो बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, टेक महिंद्रा एक बड़ा परफॉर्मर यहाँ पे बन सकता है। तो 520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदें, 28 रुपए का टारगेट होगा और 16 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक बात है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फार्मा में तेजी हो रही है, रियल एस्टेट शेयरों में भी तेजी हो रही है। रियल एस्टेट के बारे में भी बात नहीं हुई है, लेकिन पीएसयू बैंक्स में ज्यादा अच्छी रैली है। देखिए ये भी बाउंस बैक कर रहा है। एक स्पेस जो अब नीचे से ऊपर आ रहा है वो है मेटल स्पेस। मेटल इंडेक्स दिखाइए, ये 2% लोस से रिकवर हुआ है। और एफएनओ में अगर आप जाकर देखें तो आप पाएंगे आपकी बढ़िया रैली मेटल्स में बननी शुरू हो रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए लोस से 4% रिकवर हो चुका है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बाकी के मेटल्स में भी टाटा स्टील देखिए, जेएसपीएल देखिए, ये लोस से जेएसपीएल 4% रिकवर हो चुका है। और इसका कारण है डाउ फ्यूचर। डायरेक्टर साहब एक बार डाउ फ्यूचर्स दिखाइएगा, क्योंकि अगर आप देखें डाउ फ्यूचर संकेत दे रहा है कि 150 अंक ऊपर आज अमेरिका के बाजार चले जाएंगे। तो कल जरूर गिरे थे, लेकिन आज डाउ में बाउंस बैक देखने को मिलेगा रीओपनिंग वाली इकोनॉमी वाली खबरों से। कोई मेटल शेयर में खरीदारी करनी चाहिए क्या? क्योंकि अगर कोई कहीं सबसे ज्यादा रिकवरी नजर आ रही है, लाल निशान में सब खुले और सब दिन के उच्चतम स्तर के आसपास इस समय पहुंच चुके हैं। क्रिस जी बताइए। आज जो भी मूवमेंट देख रहे हैं यहाँ पर तेजी की साइड पे पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर एक काउंटर चुनने का दोष शायद एक स्टील अथॉरिटी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो रोल्स इसकी गजब की हुई थी, और ये लास्ट अप्रैल सीरीज में ब्रॉड आउट परफॉर्मर थी ओवरऑल मेटल सेक्टर में, और क्रिटिकल मूविंग के एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही थी। और यहाँ पर अभी रिस्क रिवॉर्ड क्लास से आई थिंक 27 का स्टॉप लॉस लगा के 25। चलिए, ये राय आपको मिल रही है स्टील अथॉरिटी पर। मेरे ख्याल से आप ध्यान दीजिए हिंडाल्को पर। यहाँ पर एक अपग्रेड आया है आज बहुत शानदार, और स्टॉक आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हेमंत जी ने सेक्टर बहुत शानदार पकड़ा है, और अगर आप ध्यान दें हिंडाल्को पर तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट कम से कम दिन के लोएस्ट लेवल पर आता हुआ दिखेगा। ओवरऑल पिक्चर आप देखें तो हिंडाल्को लगभग 1.25% ऊपर है फ्यूचर्स में, और आपके सामने ओपन इंटरेस्ट इसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है लगभग 8.7%। क्रिश, आप हिंडाल्को को भी ट्रैक करते हैं, बताइए 120.10 पर आपको हिंडाल्को किस हिसाब से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है? 4 दिन पहले यहाँ पर उच्चतम लेवल था लगभग 131। शिवेंद्र, एक इसमें डेफिनेटली आश्वासन की बात है कि लास्ट अप्रैल सीरीज में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखी थी, और मुझे याद है यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग इसको लेके आई थिंक 230 के पार लेके गया। उसके बाद मंडे को अनफॉर्चुनेटली सब गैप डाउन को इसमें भी मिला, और लास्ट 3 दिन में अच्छी खासी इसमें डेफिनेटली नीचे स्तर पे बाइंग आ रही है।
तो मेरा मानना है कि जिनको हिंडाल्को में पोजीशन लेने का 115 का स्टॉप लॉस लगा है और मिनिमम 130-32 वापस जो लास्ट एक्सपायरी में देखने को मिली वो आने की पूरी संभावना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हिंडाल्को में एक तेजी की राय मैं देना चाहूंगा। एक और स्पेस है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, वो टायर स्पेस। अगर आप देखिए ऑटो कंपनियों में इतनी सारी ऑटो कंपनियों ने आज जो अनाउंस किया है कि ये कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, तो टायर स्पेस एंसिलरी छोटे वाले तो देखिए सब चल रहे हैं, लेकिन बड़े वाले जो ऑटो एंसिलरी हैं, बिना टायर के गाड़ी नहीं चलती और रिप्लेसमेंट डिमांड भी देखिए काफी होती है। ऐसे समय में जब इकोनॉमी खुलेगी तो रिप्लेसमेंट डिमांड भी सामने आएगी। आप देखिए अपोलो टायर में आज 10% का ओपन इंटरेस्ट बना है। बाकी के टायर स्टॉक्स भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इनफैक्ट बालकृष्णा देखते हैं वो कैसा ट्रेड कर रहा है, तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में भी अगर आप देखें तो 1.5% का ओपन इंटरेस्ट बना है, हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है अक्रॉस द बोर्ड। सीएट की बात भी देखिए हो रही थी, सीएट और बाकी सारे ऑटो स्टॉक्स में, एंसिलरी स्टॉक्स में ये स्पेस अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कोई स्टॉक जो ठीक लगता हो आपको चार्ट्स पर देखकर, क्रिस क्या राय है आपकी स्पेस पर? ये स्पेस लास्ट आई थिंक जहां पर आपको मिलती है पार्टिसिपेशन देखने को मिली थी, यहाँ पर एक नॉन एफएनओ स्टॉक टायर पे मेरा ध्यान है, जेके टायर। और लगभग इसमें देखे तो निचले स्तर पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है और वापस यहाँ पर अपवर्ड मूव आ रही है। तो मेरा मानना है कि जेके टायर, और वैसे करेक्शन कम होती है और लेकिन ऊपर साइड मोमेंटम ज्यादा है, तो आई थिंक यहाँ पर एक 45 का स्टॉप लगा के खरीदारी की जा सकती है। और मेरा मानना है कि शायद ये कम से कम 57-58 तक जाने की क्षमता रखती है। तो मेरी दाव रहेगी जेके टायर पे। चलिए, ये राय आपको निफ्टी ऑटो इंडेक्स पर तो दिख ही रहा है, लेकिन टायर स्टॉक्स जैसा कि हेमंत जी आपको बता रहे थे वहाँ पर अच्छा मूवमेंट है। एफएनओ में अपोलो टायर और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, और कैश में जेके टायर पर नज़र क्रिश रख रहे हैं। चलिए, समय समाप्त हो चुका है 10 के दमदार ट्रेड्स पर। हेमंत जी, शुभम जी, क्रिश और मुझको दीजिए इजाज़त। अगला शो है ट्रेडर्स हॉटलाइन, लेकिन आपको एक बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू सुनाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री रजनीश कुमार साहब जुड़ेंगे सीएनबीसी आवाज़ के साथ। प्रदीप जी और ख़ासकर वीरेंद्र जी ट्रेडर्स हॉटलाइन को आगे संभालेंगे। हेमंत जी और मुझको दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। एक से एक बेहतरीन स्टॉक पिक्स और ट्रेडिंग कॉल्स और पोर्टफोलियो पिक्स मिलते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर।